बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सिद्रा इकनॉमिक्स लेक्चर। हमने ये टॉपिक स्टार्ट किया था, वो था टाइप ऑफ इकनॉमिक्स या काइंड्स ऑफ इकनॉमिक्स। उसकी फर्दर टाइप हमने डिस्कस की। बेसिकली इकनॉमिक्स की टू टाइप होते हैं, थ्योरिटिकल इकनॉमिक्स और अप्लाइड इकनॉमिक्स। और फर्दर थ्योरिटिकल इकनॉमिक्स की पॉजिटिव इकनॉमिक्स और वेलफेयर इकनॉमिक्स होता है। और पॉजिटिव इकनॉमिक्स की टू टाइप होती है, मैक्रो इकनॉमिक्स और माइक्रो इकनॉमिक्स। हमने थ्योरिटिकल इकनॉमिक्स पे वीडियो अपलोड कर दिया, पॉजिटिव इकनॉमिक्स पे मैंने अपलोड कर दी है, और वेलफेयर इकनॉमिक्स की वीडियो मैंने अपलोड कर दी है, माइक्रो इकनॉमिक्स की भी अपलोड कर दी है। आज हम लास्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है मैक्रो इकनॉमिक्स। मैक्रो इकनॉमिक्स मैक्रो इकनॉमिक्स इज आल्सो डिवाइड फ्रॉम ग्रीक वर्ड विच मीन लार्ज। जो माइक्रो इकनॉमिक्स है ना, ये ग्रीक का वर्ड है, इसका मतलब होता है लार्ज। ठीक है, मैक्रो हमने पढ़ा था, उसमें जो वो भी ग्रीक का लफ्ज़ था जिसका मतलब होता है स्मॉल। और माइक्रो इकनॉमिक्स क्या है? मैक्रो इकनॉमिक्स आल्सो डिवाइड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड विच मीन लार्ज। It is a branch of economics which study the large possible unit of the economy. ये इकोनॉमिक्स की ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं लार्ज यूनिट ऑफ पॉसिबल, कि अपनी इकॉनमी के जो बड़े बड़े यूनिट हैं ना, हम उसको डिस्कस करते हैं। Therefore, various problem of the economy are study as a whole। और इसके साथ साथ हम बड़े बड़े यूनिट डिस्कस करते हैं, और इसका मतलब हम क्या करते हैं, वेरियस प्रॉब्लम जो होती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम जो हमारी इकॉनमी में हो रही है, हम उसको स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल लिखा हो यहाँ पे, नेशनल इनकम, एग्रीगेट लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट और इन्वेस्टमेंट। नेशनल इनकम क्या होती है, हमारे मुल्क की कितनी इनकम होती है। ठीक है, एग्रीगेट लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एग्रीगेट क्या होता है, होल, यानी कि हमारी इकॉनमी में कितनी अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। हमने किसी पर्सन की या किसी मखसूस महल्ले वगैरह की नहीं की, बल्कि होल। एग्रीगेट का मतलब होता है होल। और इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट हम कंपनी जो होती है पब्लिक इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो आ जाती है इसमें। Commonly the following problem are discussed in the microeconomics. First of all है national income. The various concept of national income हमने सेकेंड ईयर में आप सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे। नेशनल इनकम के वेरियस कंसेप्ट होते हैं, जैसे कि जीडीपी, एनएनपी, पीआई, डीपीआई, ऐसे बहुत से पॉइंट होते हैं। ठीक है, उसका हम डिस्कस करते हैं। तो हम क्या कह रहे हैं, नेशनल इनकम में हम क्या है, हम नेशनल इनकम को बहुत से जो होते हैं नेशनल इनकम को कॉन्सेप्ट, मेथड ऑफ मेयर ऑफ नेशनल इनकम, और नेशनल इनकम को किस तरह मेयर करते हैं, उसके मेथड, डिफ़िकल्टी इन द मेयरमेंट, और इस मेथड को जब मेयर कर रहे होते हैं तो उसमें कौन सी डिफ़िकल्टी आती है, और सर्कल फ्लो ऑफ नेशनल इनकम एज डिस्कस इन माइक्रो इकनॉमिक्स। ये तमाम हम किस में डिस्कस करते हैं, मैक्रो इकनॉमिक्स में। क्या क्या, कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम, मेथड ऑफ मेयरिंग नेशनल इनकम, डिफ़िकल्टी इन द मेयरमेंट एंड सर्कल फ्लो ऑफ नेशनल इनकम। फर्दरमोर इसके अलावा हम करते हैं इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। कहाँ पे हमारा इक्विलिब्रियम होगा, नेशनल इनकम का और एम्प्लॉयमेंट का। द इंटरेक्शन ऑफ मल्टीपल एंड अक्रूवेबल ETC। और इसके साथ हम क्या करते हैं, इंटरेक्शन जब होता है, बहुत सी कंपनी का होता है इंटरेक्शन, वो हम इस मैक्रो इकनॉमिक्स में डिस्कस करते हैं। सेकंड हमारा पॉइंट है फ्लक्चुएशन इन नेशनल इनकम। फ्लक्चुएशन इन नेशनल इनकम क्या है, इकोनॉमिक्स एक्टिविटी फ्लक्चुएट इन कैपिटल सिस्टम ऑफ इकोनॉमिक्स। फ्लक्चुएशन का सिंपली मतलब ये होता है उतार चढ़ाव, यानी कि कभी बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, कभी बहुत ज़्यादा कम हो जाना, या कम या ज़्यादा होने को कहते हैं। जो इकोनॉमिक्स एक्टिविटी होती है ना, वो फ्लक्चुएट करती रहती हैं इन कैपिटल सिस्टम ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, सम टाइम द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल इंक्रीज। कुछ कभी ऐसा होता है कि जो हमारा लिविंग स्टैंडर्ड होता है वो इंक्रीज हो जाता है, और सम टाइम ऐसा होता है कि हमारा जो लिविंग स्टैंडर्ड होता है वो हो जाता है डिक्रीज। देन द फ्लक्चुएशन आर कॉल्ड ट्रेड साइकिल। जो फ्लक्चुएशन हमारी इकोनॉमी में हो रही है हम उसको क्या कहते हैं, ट्रेड साइकिल। देन हमारा थर्ड पॉइंट है थ्योरी ऑफ मनी। थ्योरी ऑफ मनी क्या है, देयर आर चेंजेस इन प्राइस एंड वैल्यू ऑफ मनी ड्यू टू फ्लक्चुएट इन क्वांटिटी मनी इज एन इकॉनमी। यानी कि दे आर चेंज इन प्राइस एंड वैल्यू ऑफ मनी। जब हमारी किसी चीज़ की जब प्राइस चेंज हो या वैल्यू ऑफ मनी चेंज हो, किसकी वजह से चेंज हो रही है, हमारी जो चेंजेस होते हैं प्राइस में और वैल्यू ऑफ मनी में, किसकी वजह से चेंज होती हैं, फ्लक्चुएशन इन क्वांटिटी ऑफ मनी। कि हमारी जो भी प्राइस में चेंजेस होती हैं, जो भी वैल्यू ऑफ मनी में चेंज होती हैं, वो इसलिए होती है कि हमारी जो मनी क्वांटिटी होती है ना, वो फ्लक्चुएट कर रही होती है।
द क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी हैज़ एन इम्पोर्टेंट रोल इन द रिग्रेट एंड कंसेप्ट ऑफ इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। ये जो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी है ना, इसका बहुत ज़्यादा रोल होता है इन्फ्लेशन में और डिफ्लेशन में। अगर हमें पता होगा कि हमारे पास कितनी क्वांटिटी ऑफ मनी है, ठीक है, क्या है, कितनी क्वांटिटी ऑफ मनी है। अगर हमारी कंट्री में ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ मनी है, दैट मीन हमारी कंट्री में क्या इन्फ्लेशन है। अगर हमारी कंट्री में बहुत कम है क्वांटिटी ऑफ मनी, दैट मीन हमारी कंट्री में क्या है, डिफ्लेशन है। तो उन्होंने क्या कहा, क्या मनी से हमें पता चलता है कि हमारी कंट्री में इन्फ्लेशन है कि डिफ्लेशन है। फर्दरमोर द मॉनेटरी पॉलिसी इन ऑफ सेंट्रल बैंक इज़ आल्सो डिस्कस। इसके अलावा जो होते हैं ना, मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है जो सेंट्रल बैंक, वो किससे बनाती है, थ्योरी ऑफ मनी से। मॉनेटरी थ्योरी अगर उन्हें मनी का पता होगा देन ही वो सेंट्रल बैंक मॉनेटरी पॉलिसी बना सकेगा। देन हमारा 4 पॉइंट है पब्लिक फाइनेंस। पब्लिक फाइनेंस क्या है? द सोर्स एंड एक्सपेंडिचर हेड ऑफ सेंट्रल बैंक आर डिस्कस्ड इन द पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। जो भी हमारी पब्लिक सिंपली हम गवर्नमेंट को कहते हैं कि गवर्नमेंट के कौन कौन से रेवेन्यू है, कौन कौन से उसके एक्सपेंडिचर हैं, उसको हम किस में डिस्कस करते हैं, हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में डिस्कस करते हैं। इसके अलावा हम क्या डिस्कस करते हैं, टैक्स, प्रिंसिपल ऑफ टैक्स, हम इस माइक्रो इकोनॉमिक्स में डिस्कस करते हैं कि हम टैक्स की कितनी काइंड है, कौन कौन से टैक्स हम कलेक्ट करते हैं और कौन कौन से प्रिंसिपल है जिसको फॉलो करके हम टैक्स कलेक्ट करते हैं। ये हम सब किसमें डिस्कस करते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स में। और हमारा लास्ट पॉइंट है इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड क्या है? द कंसेप्ट ऑफ theories of international trade, the problem and measure of balance of payment are determined of exchange rate among currencies are discussed। जो इंटरनेशनल ट्रेड है ना, इसका कॉन्सेप्ट किससे निकलता है, थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, कि हम इंटरनेशनल ट्रेड में इंटरनेशनल ट्रेड किस तरह करते हैं, इसमें कौन कौन सी प्रॉब्लम आती हैं और बैलेंस पेमेंट की कौन सी प्रॉब्लम है, और हम एक्सचेंज रेट किस तरह फिक्स करते हैं मुख्तलिफ जो कंट्रीज होते हैं उनके, ठीक है। ये तमाम किसमें कहते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स में। इसके अलावा हम क्या इसमें डिस्कस करते हैं, ट्रेड एग्रीमेंट, वेरियस कॉन्सेप्ट, कंट्रीज़ जो ट्रेड एग्रीमेंट करते हैं ना वेरियस कंट्रीज़ का, वो किस तरह तैयार करते हैं। और इसके अलावा रोल ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आर डिस्कस। इसके अलावा जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं ना, वो भी हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स में डिस्कस करते हैं, जैसा कि WTO, ठीक है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस है ना, ये भी हम इसमें डिस्कस करते हैं। आई थिंक आपको समझ आ गया मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। मैक्रो इकोनॉमिक्स मतलब होता है लार्ज, बड़ा। इसमें जो भी बड़े बड़े प्रॉब्लम है इकोनॉमिक्स में, जो भी मसाइल है उनमें इसमें डिस्कस करते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर माई वीडियो। थैंक यू सो मच।